ये आ चुकी है वो कावड़ जिसके लिए मैं मेरठ से चला था। और जब कावड़ उठाई जाती ना, क्योंकि जल है 121 लीटर, जो जल लेके चले थे, कब लेके चले थे? 14 तारीख की रात 8 बजे। कितना चल लेते हो एक दिन में? एक दिन में 8 किलोमीटर। शरीर तो जी बोल ही रहा, पूरा वेट बहुत ज़्यादा है, 1.5 कुंटल के करीब में वेट हो रहा। तो 4 कलश इधर लगे हैं और 4 ही कलश उधर लगे। अगर मैं बात करूँ तो आप चले कब थे? 12 तारीख को। मैंने तब इसको वादा किया था, तू जितने भी दिन पहले कावड़ उठाएगा मैं तेरा साथ दूंगा। जमीन में लेट रहे हैं, कीड़ा काट ले, सांप काट ले, कांटा काट ले, मच्छर तो रात दिन खाते ही खाते हैं। नहीं, अगर कोई ये सोचता हो कि ये मजे के लिए आए हैं तो मैं तो एक ही विनती करूंगा कि ये मजा सभी ले। तेरी भक्ति मिलती है बड़े कष्टों के बाद, एक दिन तुझे पाई लेके शमशानों में जलने के बाद। का शरीर हलवा मान के हिसाब ना लगाइए गात का अन्नों का। अभी तो कुछ ना होया, इतने भी ठाठी कवर लानी है, बस ध्यान रखिए इस बात का। आपको 1 तारीख से लेके और 15 तारीख तक आपको इसी रूट पे टहलता हुआ पता नहीं कहाँ मिल जाऊं, वो आपके नसीब है। मैं ऊपर तप आती हुई गर्मी, सूरज चल रहा और इन लोगों को अपना जल लेके आना, भीड़ में जल लेके आना और अकेले में जल लेके आना में बहुत बड़ी बात है। चूल्हा है, गैस का सिलेंडर है, बर्तन है, आइस बॉक्स है, राशन का सामान है, सारा टोटल सामान इन लोगों ने यहाँ पर अपना भरा हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों अभी बजे सुबह के 6:30 और मैंने यहाँ पर अपने हाथी का टैंक करवा दिया पूरा का पूरा फुल, क्योंकि मुझको जाना है हरिद्वार। और दोस्तों मैं हरिद्वार क्यों जा रहा हूँ? मैं आज हरिद्वार इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हरिद्वार से 2023 कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है दोस्तों। जल उठ चुका है हरिद्वार से। दोस्तों सुना आपने, जल उठ चुका है। ये आ चुकी है वो कावड़ जिसके लिए मैं मेरठ से चला था। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। जय बोलेगी भैया, जय बोले आज की जय। तो मैं सबसे पहले भाई से बात करना चाहूँगा। भैया आपका नाम? हिमांशु त्यागी। हिमांशु त्यागी। और रहने वाले कहाँ के? गाँव मुकारी, जिला बागपत। जिला बागपत। हाँ जी। और अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप कितना जल लेके चल रहे हैं? 121 लीटर जल। 121 होगा या आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा? टोटल 145 किलो वजन है। तो काफ़ी वजन लेके चल रहे हैं भैया आप। जी जी। आप 121 लीटर लेके चल रहे हैं और पता लग रहा है आपकी हालत देखिए कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आप 3 कलश लेके चल रहे हैं, 3 कावड़। 2 51 के ये दोनों भाई हैं। ये 2 भाई 51 के लेके चल रहे हैं जी। ठीक। तो आप लोग भी वहीं से ही हैं? मैं चमरावल बागपत से हूँ। चमरावल पास में पढ़ते हैं दोनों। चमरावल। तो जल लेके चले थे, कब लेके चले थे? 14 तारीख की रात 8 बजे। 14 तारीख की रात को 8 बजे। और अगर मैं आपके सफर की बात करूँ तो कितना चल लेते हो एक दिन में? एक दिन में 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर लगभग। 8-8.5 किलोमीटर चल लेते हो जी। शरीर बोल रहा है, कुछ कह रहा शरीर? शरीर तो जी बोल ही रहा, पूरा वेट बहुत ज़्यादा है, 1.5 कुंटल के करीब में वेट हो रहा, तो शरीर पर जोर पड़ता ही है। तो बात डिसाइड किया कि मुझे 121 लीटर की कावड़ लेके आनी है, तो ऐसा आया क्यों दिमाग में? परशुराम वंशज त्यागी समाज से हमारे और बड़े गुरुजी हैं जो हर साल जल लाते हैं, कोई ना कोई जल उठाता ही है हर साल। तो अब की बार गुरुजी के पैर में कुछ दिक्कत होने की वजह से तो वे जल नहीं लेकर आ रहे, और जो और भाई हैं जो गुरुजी हैं वे भी नहीं आ पाए। तो अब हमने सोचा कि वे नहीं आ रहे तो हम ही इस वंशज से हम ही उठा लें इस जल को। उठा ले बेड़ा। हाँ, जाना चाहिए। परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। परंपरा रुकनी नहीं चाहिए जी। और भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? आप 51 लीटर लेके आ रहे हैं। घोड़े की इच्छा है जी, जितना घोड़े ने कही है उतना लेके चलती है। घोड़ा ही गाँव लोग बचाएगा, घोड़ा ही शिवलिंग पे जल चढ़वाएगा, हमारा गाँव तक आशीर्वाद बना रहेगा हमारे ऊपर घोड़े का। भाई ने जैसे ऐसे नॉर्मली कि भाई हमें तो आगे परंपरा बढ़ानी है, गुरुजी नहीं जा पाए तो हम लोग जाते हैं। आपका क्या उद्देश्य रहा? हमारे बड़े भाई जल उठा रहे थे, इनके साथ ही हमने भी उठा लिया कि बड़े भाई के साथ ही चलेंगे हम भी। अगर आप रुकने का और खाने पीने का कैसे कर रहे हैं आप लोग? रुकने का ऐसा है जी, 8 से 10 किलोमीटर का, 8 से 9 किलोमीटर दिन का चलते हैं हम। जैसे अब 8-9-10 बजे लो चलेंगे हम। उसके बाद हम हलवाई साथ में हमारे वो खाना बनवा देंगे, वहीं खा के और सारी दोपहरी आराम करते हैं फिर जी। और भैया आपका सफ़र कैसा कट रहा है? अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है? और भैया आप लोग सब बढ़िया मस्त हो? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना जी ना। ये कहीं भाई के चक्कर में आके फंस गए ऐसा तो कुछ नहीं है? और अगर मैं यहाँ की भाई की बात करूँ तो भाई देख सकते हैं, भाई ने गर्म पट्टी बांधी हुई है, घुटनों पे भी बांधा हुआ, और भाई का पूरा शरीर दर-बदर हो रहा था। कंधे वगैरह तो डैमेज नहीं हुए अभी? कंधे डैमेज हो गए। हाँ, कुछ स्पॉट तो आगे पानी स्पॉट जो छिलाई के आ ही जाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये आती है क्योंकि वेट है बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ ना वेट तो 121 लीटर तो जल ही हो गया, और कलश के वेट है टोटल यानी कि अराउंड 145 या 1.5 कुंटल के करीब इनका वजन हो जाता है। और एक आदमी 1.5 कुंटल वजन उठाए तो समझ सकते हैं 200 किलोमीटर जाना है। 200 किलोमीटर जाना है। अब 200 किलोमीटर जाना। सही है दोस्तों, आप लोगों का सफर आराम से कटे, बाबा भोलेनाथ आपकी कृपा बनाए रखे। और आप लोगों तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, और जब कावड़ उठाई जाती ना, क्योंकि जल है 121 लीटर, तो उसके लिए काफ़ी यहाँ पर सपोर्टिंग दिया जाता है स्टार्टिंग में।
और अगर मैं इधर बात करूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, और उधर तीसरी और आती हुई भगवान की जय। दोस्तों तो यहाँ पर देखा आपने, भाई ने 121 लीटर जल लेकर के और बागपत डिस्ट्रिक्ट की तरफ को जा रहा है। और इसने 14 तारीख को अपना यहाँ से, इस भोले ने 14 तारीख को अपना हरिद्वार से जल उठाया था। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ जल की, तो जल उठ चुका है पिछले महीने की 27 मई को। 27 मई को एक दिल्ली का भोला 115 लीटर जल लेकर के हरिद्वार से निकल चुका और आज की डेट में वो मेरठ पहुँच चुका है। पुरकाजी पे जाते जाते मुझको एक भाई बंदे दिखाई दिए तो जल लेके आ रहे हैं, और उनको देखते ही मैं यहाँ पर रुक गया। तो उन्हीं से बात करते हैं कि वो कब चले थे और कितना जल लेके आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे। तो उन लोगों से यहाँ पर मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ भाई आराम कर रहे हैं। कलश देख सकते हैं, तो 4 कलश इधर लगे हैं और 4 ही कलश उधर लगे हुए हैं। यहाँ पर गद्दे भी हैं। तो मैं बात करता हूँ भाई से। तो ये कावड़ आप लेके आ रहे हैं? हाँ जी। और आप सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना शुरू हुआ कि आप लोग, आपका नाम क्या है या और आप आए कहाँ से हैं? मेरा नाम रोकी है, सोनीपत हरियाणा से हम आए हैं। रोकी सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। मेन सोनीपत से या कोई गांव? मुथल गांव से। मुथल जी 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 जी। और आप लोग ये कितना जल लेके आ रहे हैं इसमें? ये इसमें 115 लीटर। 115 लीटर है इसमें, जैसे कि 104 लीटर जल, गंगा जल है, बाकी वैसा वेट है। अच्छा 104 लीटर जल है। और अगर मैं बात करूँ तो आप चले कब थे? हम 12 तारीख को चले थे। 12 तारीख को चले थे। और आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। ये गाड़ी में वो लोग बाकी आपके साथ साथ चलते हैं? घर से कब चले थे आप? घर से हम 10 तारीख को चले थे। 10 तारीख को। तो 12 तारीख को आपने फिर जल उठाया? हाँ जी। तो जल है, देखिए वजन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी। और एक दिन में आप कितना चल लेते हैं? ये 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर चल लेते हैं एक दिन में। और रहने का खाने का आपका कैसे हो रहा है? अपना पर्सनली कर रहे हैं या आपको कुछ ना? गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी में रखते हैं। तो जो जल चढ़ाएंगे आप सोनीपत में कोई मंदिर है या अपने गांव के मंदिर में चढ़ाएंगे? गांव में मंदिर है। आपका अपने गांव में मंदिर है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप 4 कलश इधर लगे हुए हैं, 4 कलश इधर लगे हुए हैं। और सपोर्ट के लिए जो कंधा वगैरह डैमेज ना हो तो एक गद्दा भी बनाया हुआ। तो थोड़ा सा भैया आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जब आप जल लेके चले उठाए पहले तो उसके बाद आपको क्या तो परेशानी आई है या कैसा महसूस हुआ? महसूस तो क्या होना, ठीक है, सबको जैसा होता है वैसे ही हमको हुआ। नहीं नॉर्मल। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपसे कि नॉर्मल तो ये है नहीं। तो ये 115 लीटर है। एक नॉर्मल कावड़ लाने में और इसको लाने में बहुत फर्क है, ठीक है नहीं? एक आदमी जो नॉर्मल कावड़ लेके आता है वो एक दिन में कम से कम 30 से 35 या 40 किलोमीटर आराम से चला जाता है ना, और आप चलते हैं 6 से 7 किलोमीटर। तो कुछ तो फर्क है ना इसमें। तो कुछ तो महसूस हुआ, कुछ कंधे वगैरह डैमेज हुए, कुछ घाव वगैरह हुआ, कुछ थोड़ा बहुत? थोड़े बहुत तो सभी को होता है, हमारा बहुत तो बड़े नहीं। मैं ज्यादा जो आयो मच्छरों की सोने की आई है। वो तो मैं मानता हूँ कि आप मच्छरों की तो है, उसका जुगाड़ तो सबसे बढ़िया है कि आजकल मच्छरदानी चल पड़ी है, वो वाली लेके चलते हैं आप, बहुत बढ़िया रहते हैं। जो फोल्डिंग मच्छरदानी आती है, आपके पास तो गाड़ी लेके चल रहे हैं। भोले बाबा के पास भी तो मच्छरदानी नहीं ये तो बात ठीक है कि फिर वो क्या फायदा अगर सुविधा लेके चलो, यही वाली बात है ना। तो कष्ट करा उसके अलावा थोड़ा बहुत कष्ट सहन करेंगे तभी तो बोला पड़ता है। नहीं वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सुविधा लेनी होती तो अपने घर ही लेट मारते हैं, यहाँ आते क्यों? तो आप अपना क्या रोल मानते हैं भाई की सेवा के लिए? मेरे भाई ने 1 साल पहले मेरे को बोला था मैं इतने लीटर की कावड़ लाऊंगा। मैंने तब इसको वादा किया था, तू जितने भी दिन पहले कावड़ उठाएगा मैं तेरा साथ दूंगा दूर के दूर। उसका नाम जान सकता हूँ? अमित। आप भी उसी गांव से रहने वाले? हाँ, मुरथल से। नाम क्या बताया था आपने? अमित। नहीं गांव का नाम? मुरथल। मेन मुरथल से। मुरथल के परोठे मशहूर है। वो तो वहाँ के तो ढाबे मशहूर है। हाँ भाई आपका नाम? केशव। और भैया आप? विक्की। आपका रोल क्या रहता है इसमें जब भाई कावड़ उठाता तो? हमारा रोल ये रहता है कि जब ये कावड़ उठाता है, जब हम थोड़ा सहारा लगा देते हैं, जब ये रखता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, जचवा देते हैं, इधर उधर न जाए जल। इसका खाना बना देते हैं, सोने की सुविधा कर देते हैं आगे चल के। इतना ही हमारा रोल है। नहीं ये बहुत बड़ी सेवा है आप लोगों की। असली सेवा तो आपकी है। भाई तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा, भाई तो अपने भोले के लिए कर ही रहा है, लेकिन आप भोले की सेवा कर रहे हो। भाई के मैं पैर देखना चाहूँगा एक बार। भाई चप्पल निकाल देंगे एक बार? देखिए बिल्कुल भाई के ऐसा मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं लग रहा। आप देखो, अगर मैं नीचे से भाई के पैरों की हालत से दिखाना शुरू करूं और मैं अगर आपको ऊपर तक दिखाऊं तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि थका हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको भी दिखाए थे, जो बंदे 101 लीटर या 110 लीटर लेके जा रहे थे उनकी पैरों की हालत ख़राब हो चुकी थी और काफ़ी थकान भी दिखाई दे रही थी, उनके कंधे भी डैमेज हो चुके। लेकिन भाई की देखकर मुझको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि भाई 115 लीटर लेके चल रहा है। तो एक बार आपके कंधे और देखना चाहूँगा दोस्त। जय बोलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा, हल्का सा
छिला है या डैमेज हुआ तो ये शक्ति है। भाई अभी फ्रेश होने गया फिर नहाएगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ से भाई की कावड़ उठते हुए भी दिखा देता। जब ये लोग सब भाई उसको सपोर्ट देके यहाँ से भाई कावड़ चलता तो वो भी दिखा देता मैं आपको। जय बोलेगी दोस्तों, जय बोलेगी। और अभी मैं जब गंगा जी में यहाँ पर हरिद्वार से डुबकी लगाने के बाद जब मैं दोबारा अपना सफ़र वापसी मेरठ के लिए शुरू कर रहा था तो मुझको यहाँ पर फिर एक विशाल जो जल वाली कावड़ होती है वो दिखाई देने लगी है। और हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं तो 4 मेंबर्स हैं यहाँ पर, और मैं बात करूँ तो 2 कलश कावड़ भी हैं। जय बोलेगी भैया। जय बोलेगी। भैया आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद से बोले। गाजियाबाद से। और कौन सा? ढूंढेड़ा गाँव। ढूंढेड़ा गाँव। भोले आपका नाम? आदेश बोला। आदेश। जल की मैं बात करूँ तो आपने कितना जल भरा हुआ इसमें? भोले की कृपा से 81 लीटर जल है। बोले 81 लीटर जल है जी। तो जैसे आप लोग आए हैं पहली बार ला रहे हैं या इससे पहले भी ला चुके हैं? बोले लास्ट ईयर भी लाया था। बोले मैं 41 लीटर था। 41 लीटर था जी। हाँ तो इस बार डबल कर दिया आपने। जी जी ठीक ठीक। भोले की कृपा है, भोले का आशीर्वाद है। कब उठाया आपने जल? मैंने कल शाम 4:04 पे जल उठाया था। कल शाम 4:04। और यहाँ से अगर हरिद्वार से आपके गाजियाबाद की दूरी करो तो मैं समझता हूँ कम से कम 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है ना पूरा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि 81 लीटर्स आपका जल है। और भैया आप वाली कावड़ जिसमें इसमें 41 लीटर है। तो 2 जने आप चलते हैं, एक भाई आपके ड्राइविंग पे है, एक आपके सपोर्ट स्टाफ में है। जी जी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यात्रा इस बार की बहुत गजब होने वाली है। शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। और मैंने पूरा आपको बताया कि मैं पूरे 15 दिन आपको 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक आपको इसी रूट पे टहलता हुआ पता नहीं कहाँ मिल जाऊं। जयकारा लगा देते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर तो हिम्मत है भोलों की हिम्मत है कि भोले इस तरह से कावड़ लेके जा रहे हैं और वेट वाली कावड़ लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वेट वाली कावड़ लेके जा रहे हैं। तो अपना हाथी ये खड़ा और अपना बैग वो पड़ा खुला हुआ। तो दोस्तों हरिद्वार से चलने के बाद पहली कावड़ मिली थी भैया, वो गाजियाबाद वाले मिले थे। और अभी रुड़की है, यहाँ से थोड़ा सा ही रुड़की है। तो वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ पर मुझको मिल गए फिर एक 4 कलश कावड़ हैं और बड़ी बड़ी कावड़े हैं, बड़ी बड़ी। दोस्तों हिम्मत मानता हूँ, ऊपर तप आती हुई गर्मी, सूरज चल रहा और इन लोगों को अपना जल लेके आना, भीड़ में जल लेके आना और अकेले में जल लेके आना में बहुत बड़ी बात है। तो मेरी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा, अभी पहले बात करूँ तब बताऊँगा। तो यहाँ मिलते हैं हम, यहाँ पर हैं कुछ हमें भोले दिखाई दिए हैं यहाँ पर। जय बोलेगी। जय बोलेगी। बोले कहाँ से आप लोग? डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, शहर मोदीनगर, गांव खंजरपुर है। और ये बोले बेगमाबाद से, मोदीनगर के पास से। मोदीनगर के पास ये बेगमाबाद। और आपका क्या पता? खंजरपुर। बोले आप कब चले थे? हम चले थे बोले 16 तारीख की शाम को। 16 तारीख की शाम को? हाँ जी। और कितना जल भरा हुआ आप लोगों ने? बोले ये भोले की कृपा से इसमें 111 है। 111। इसको लेके कौन चल रहा है? मेरी। अच्छा आपकी कावड़ है 111। और ये 121 है। ये आंसू भोले की है बेगमाबाद से। 121। हाँ जी। उसमें दिल्ली का भोला है, ये हमारे साथ चल रहा है। दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली से। हाँ जी। बोले आपका नाम? दीपक त्यागी, उत्तम नगर। उसका जब बुलावा आता है ना, हम आए साल ही आते हैं। ठीक है। ये बोले भी आए साल बढ़ाते ही लेकर आ रहे हैं, मैं भी हूँ बढ़ा के लेकर आ रहा हूँ। एक बार सबसे पहले 31 लीटर लाया था, फिर 51 लेकर आया हूँ, फिर 61 लेकर आया, फिर चौथी कावड़ जो थी 71 लीटर की वो ब्रज घाट से लेकर आया था पिछली बार। ठीक। और अब की बार ये 111 यहाँ से हरिद्वार से। हाँ जी। ऐसे ही बोले ने धीरे धीरे करके बढ़, गांव में सभी जगह बढ़ जाता है हमारा जल। ठीक है। थोड़ा करके जिसे भी जरूरत होती है श्रद्धा अनुसार ले जाता है, और कुछ नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे लोग बाग ये कहते हैं अरे कुछ नहीं यार, मौज मस्ती मारने जाते हैं, लफंडर गिरती करने जाते हैं। मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि एक बार करके तो देखो। एक बार लफंडर गिरती जो वो कर रहे हैं, तुम भी तो करके देखो। तो और ये जल की क्या है। हाँ। अभी दिखा देंगे, पीछे आप चले जाओ पतंजलि के निचली माई, एक घोड़ा मिलेगा। ठीक है जी। भोज जी के नाम पे सुक्का सा 151 लीटर जल बता रखा। हाँ। ठीक है। जाके जल देख लियो। और ये रिकावर साइड हो भाई, ये 111 है या 121 है, वो 111 है। ठीक है जी। शिव चौक पे जिस दिन पहुंचेंगे वहाँ तांडव दिखा देंगे, अपना जल खोल दे, हम पर्दे हटा देंगे अपने। 45 किलो के 2 तो इसमें ड्राम है और 11 किलो के 2 कलश है। क्या साल के लाने वाले देख के बताते हैं कितना ना, सब ने पता। और उसके गलत मोदी नगर गई यार हमारे, उसने जल का इतना अपमान कर रखा। हम 16 के चले हुए,
वो 17 जन 18 का चला हुआ, वो मारते 3 किलोमीटर पीछे है, बताओ। लेकिन आपकी श्रद्धा आपके साथ है, उसका करम उसके साथ है, लगे रहो आप लोग, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और तो डायलॉग बोले तेरी भक्ति मिलती है बड़े कष्टों के बाद, एक दिन तुझे पाई लेके शमशानों में जलने के बाद, शंकर भगवान की जय, बोलो बुरा महादेव की जय। नो मैडम है नो का शरीर हलवा मान के हिसाब ना लगाइए गात का, अन्नो का अभी तो कुछ ना होया, इतने भी ठाठी कवर लानी है, बस ध्यान रखिए इस बात का, बस शंकर भगवान की जय। तो दोस्त खाने पीने का तो आप लोग होटल से खा रहे हो, हर महादेव। चलो बोलो आपकी यात्रा मंगलमय हो और बढ़िया तरीके से आपका जल चढ़ाए। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ ना कुछ पूछने के लिए भाई के पास रुका था, फिर सोचा चल भाई से जूस ही पी लेते हैं, तो भाई से गन्ने का जूस बना रहे हो, कह दिया। क्या नाम है छोटू तेरा? अजय भटनागर। ठीक, ठंडा ठंडा गन्ने का रस, गन्ने का जूस। तो 3 कावड़ रखे, कलश कावड़। और अगर मैं बात करूँ तो वहाँ सामने बाग में वो भोले सो रहे हैं, तो अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उन्हें सोते हुए को। बाकी आप देख सकते हैं ये अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट खाने पीने का भी यहाँ लेके चलते हैं। चूल्हा है, गैस का सिलेंडर है, बर्तन है, आइस बॉक्स है, राशन का सामान है, सारा टोटल सामान इन लोगों ने यहाँ पर अपना भरा हुआ है। और ये इनकी तिरंगा वाली कावड़ है, तो आप देख सकते हैं ये कावड़ है। नंबर भी दिखाऊं तो HR69 D7744, और एक तरफ तिरंगा तो एक तरफ महाकाल बाबा। और मैं वहाँ चल के दिखाऊँ, जो सो रहे हैं थोड़े से, वहीं चल के हम बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारे के सारे थके हुए भोले आराम से सब लोग सो रहे हैं, कुछ उधर पड़े हुए हैं। कुछ नहीं पता, थकने के बाद आदमी को ये नहीं पता लगता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ। भोले कहाँ से हो आप लोग? हमारी सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से। तो पहली बार ही आए हैं या इससे पहले भी आते रहते हैं? नहीं, भारी जल यात्रा पहली बार है जी। वैसे 40वां जल भरा है मैंने अब की बार। अच्छा, 40वां जल भरा है। जी जी जी। जो भारी वाली वो पहली बार है? हाँ जी, अब की बार हम सुमित त्यागी गुरु जी के सानिध्य में जो है ये भारी जल कलश यात्रा लेके जा रहे हैं। जी जी। जैसे मैं अभी आपकी गाड़ी में देख के आया छोटे हाथी में, यानी कि अपना खाना पीना सब खुद ही करते हैं आप लोग? ये हमारे राकेश जी हैं। जी जी। सोनू जी हैं, और ये हमारे NK गुरु जी हैं। ये हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं। तो आप लोग कब चले थे? हमने 17 तारीख 7:35 पे शाम को जल उठाया था हर की पौड़ी से। ठीक है। हमारे गुरुजी ने हमारे को टाइमिंग बताई थी, उसी मुहूर्त निकाला होगा कि इस टाइम आप लोग उठा के चले हैं। ठीक। और कितना चल लेते हैं आप एक दिन में? एक दिन में जी यही है 10 से 8, 10, 12 किलोमीटर। ठीक। उपद्रवी से भी मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि डाक काउंट में जिस तरह से उपद्रव होता है, होने लगा बहुत ज़्यादा, और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे सनातन धर्म के बारे में बातें उठती हैं, तो सभी से एक ही अपील है कि कावड़ लेने जाओ। डाक कावड़ भी मैं नहीं कहता कि डाक कावड़ गलत है, लेके आओ, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ, इसी प्यार प्रेम के साथ लेकर आओ। बिल्कुल। पहली बार भारी कावड़ कलश यात्रा जो लेकर आए थे वो सुमित त्यागी रोजा वाले ही लेकर आए थे जी। उसके बाद ये मेरे ख्याल से यहाँ के क्या है, गाजियाबाद के आसपास के? गाजियाबाद में। हाँ हाँ, वही सुमित त्यागी। मैं सोच रहा था कोई और दूसरे हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, इसको बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे लफंडर गिरती का मेला है और ये है, मज़े लेने जाते हैं। ये मज़े हैं अपने घर से निकल के एक पता नहीं कहाँ, किसका जंगल है, किसका बाग है, कहाँ लेट रहे हैं, नीचे ज़मीन में लेट रहे हैं। कीड़ा काट ले, सांप काट ले, कांटा काट ले, मच्छर तो रात दिन खाते ही खाते हैं। दिन तो एक बार को कट जाता है, लेकिन रात बहुत बुरी कटती है बोलो की, क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा होता, सुविधा लगाते नहीं है कि भाई मच्छरदानी में सो जाए। मच्छरदानी में सोना होता तो अपने घर ही सो जाते, यहाँ क्यों आते? तो ये चीज़ मैं दिखा रहा था कि जो कहते हैं ना कि मज़े हैं, सिर्फ मज़े लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, मौज मस्ती मारने जाते हैं, 8-10 दिन पूरे मज़े लेते हैं। तो क्या आपको यहाँ कोई मज़े दिखाई दे रहे हैं इन भाइयों के? हाँ, कपड़ा तक नहीं दिखाई दे रहा, मजबूरी है, क्योंकि तपती हुई दोपहरी है, ऊपर सूरज, तपता हुआ सूरज है, सड़क तप रही है बुरी तरह। तो ये श्रद्धा भाव है जो इनके कदम उठाती है, ये भोले की शक्ति है जिसमें ये भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कोई मज़े तो नहीं है भोले? नहीं, अगर कोई ये सोचता हो कि ये मज़े के लिए आए हैं, तो मैं तो एक ही विनती करूंगा कि ये मज़ा सभी ले। हाँ, मैं भी ये कहता हूँ, एक बार तुम भी तो लेके आओ, तो पता लग जाएगी। ले, और हमारे को भी अच्छा लगेगा कि हमारे भाई भी हमारे साथ मज़ा ले रहे हैं। तो एक बार ये मज़ा अवश्य सबको लेना चाहिए, एक बार ये मज़ा। जानता हूँ। बोले आपकी भगवान
अच्छे से यात्रा करावे। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर।